सुंदर व्यवहार जगत का विषय है वो है सप्त व्यसन। भाई और बहनों, व्यसन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को रेगुलर करते रहने से वह लत पड़ जाती, लत को व्यसन कहते हैं। देखिए 3 चीजें होती है, एक तो वृत्ति, दूसरा प्रवृत्ति और तीसरा प्रकृति। वृत्ति का मतलब यह है कि व्यसन की बात करूं कि मैंने किसी दिन अफीम लिया, एक दिन अफीम लिया, वो वृत्ति हो गई। और उसके बाद के अंदर मेरे को किसी दोस्त ने जो है रोज हिला दिया, वो मुझे दूसरे दिन भी फ्री खिलाया, तीसरे दिन फ्री खिलाया, ये प्रवृत्ति हो गई। और 10-15 दिन के बाद में प्रकृति हो गई, वो व्यसन बन गया, वो लत बन गया। वो मुझे 15वें दिन जो है वो हिलाने वाला था, वो स्वार्थ था, उसको अफीम बेचना था कि अब ये इसको अफीम के वश में हो गया है और अफीम ने उसके ऊपर धावा बोल दिया है। तो वो तो जो ही समय आया मेरा 12 बजे का टाइम हुआ, नाड़ियाँ टूटने लगी और शरीर मांगने लग गया कि मुझे अफीम दो। तो भोजन भी एक तरीके से जो है वो हमारा व्यसन है कि बात, लेकिन वो कुव्यसन नहीं है। हमारा जो बात है आज कुव्यसनों की बात है। हमारे अगर मान लो कोई व्यक्ति लाइफ स्टाइल का सोने से उठने तक का 24 घंटे का चार्ट बनाता है और हर चीज का टाइम फिक्स करता है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ and the sound mind exists in sound body. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost, and if the character is lost, everything is lost. ये सब सूत्र क्या बनाते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही करो। लाइफ स्टाइल को सही करने से हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वह भगवान ने हमको साथ भेजी है, नेचर माँ ने हमको जो है साथ दे करके भेजी है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तुम्हें 100 साल जिंदा रखेगी, यानी तुम्हारा पूरा नियंत्रण करेगी। तुम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करके टाइमिंग फिक्स कर दो, सेट कर दो बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर। तो आप रोज अगर भोजन 12 बजे लेते हो, 11 बजे लेते हो, तो 11 बजे भोजन की आपके जो है वो आपके आंत के अंदर भूख चालू हो जाएगी। आप रोज 10 बजे सोते हो तो 10 बजे उबासी आनी चालू हो जाएगी, यानी वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपको संकेत देगी कि आपका फला टाइम हो गया। आप रोज 5 बजे उठते हो तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपको 5 बजे बिना किसी अलार्म के सचेत कर देगा। आपका अवचेतन मन, आपका ल्यूमिनस बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड कि आप उठ जाइए, आपका टाइम हो गया है। तो भाई और बहनों, मैं कुव्यसनों की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से सप्त कुव्यसन है? पहला चोरी। देखिए ये बहुत बड़ा कुव्यसन है और छोटी छोटी चोरियां करने वाला बालकपन के अंदर आगे जाके बड़ा डाकू बनता है, क्योंकि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। देखिए अच्छाई में भी वही बात लागू आती है और बुराई में भी वही बात लागू होती है कि अच्छाई में भी वही प्राण शक्ति चाहिए और बुराई में भी वही प्राण शक्ति चाहिए। आपके पास में दोनों रास्ते हैं और आपके पास में तो मनुष्य हो, आपके पास में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है और वो अहंकार आपको खराब कर देता। नेगेटिव अहंकार आपको इस दिशा में लग जाता है और जो आपकी बुद्धि है, सुबुद्धि आपको सुसंस्कार में ले जाती है, कुबुद्धि हो जाती है वह आपको कुसंस्कारों में ले जाती है। इसमें आपके पूर्व जन्म के कर्म भी काम करते हैं। सो बहुत से कारण होते हैं। तो हमें प्रयास करके सप्त व्यसनों को जीवन में कोई स्थान नहीं देना। चोरी, बचपन के अंदर कोई बच्चा माँ बाप के जेब में से पैसा उठा ले और जो है वो स्कूल में से कोई छोटी छोटी चीज़ें, बच्चा 5-7 साल का नहीं समझता है, छोटी पेंसिल है, पेन है, धीरे धीरे उठा करके लाने लग गया और माता पिता उसको प्रोत्साहन देते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है और हौसला बढ़ते 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 वो बड़ा डाकू हो जाता है। पहले तो माता पिता के जो है वो 100 रुपये निकालता और जब बड़ा डाकू बन जाता है तो वो ताला तोड़ करके तिजोरी में से पैसे निकाल देता है, लोगों की तिजोरियां लूटता है, वो बड़ा डाकू बन जाता है।
क्योंकि हमने जो प्रारंभ से ही जब से इसके कीटाणु पड़े हैं हमने इलाज नहीं किया। अगर प्रथम समय में हम इसको रोक देते तो वह ऐसा सब व्यसन में कभी नहीं जा सकता। सुधार की मैं आपको बात बताऊं कि महात्मा गांधी जब छोटे बच्चे थे तो कुव्यसनों में पड़ गए, तो उन्होंने बीड़ी पिया, मांस खाया और छोटा मोटा व्यभिचार का भी काम किया। ऐसी गलतियां की उनको। वो तो महात्मा बनने वाले थे, वो तो सद्पुरुष थे, उनके भीतर से ग्लानि हुई और उन्होंने माता के पुतली बाई को वो भगवान का रूप मानते थे। उनके माँ के प्रति बहुत श्रद्धा थी और आकर के कह दिया कि जो है मैंने ये गलतियां की है, मैं कन्फेस करता हूँ कि जीवन के अंदर ये गलतियां पुनः कभी नहीं करूँगा। तो माँ ने कहा कि तुम मेरी शपथ लेके कह, और उन्होंने फिर जीवन भर ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया और वो महात्मा गांधी बन गए। और उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर 200 बिना कोई लड़ाई झगड़े खून खराबे के अहिंसा और सत्य के आधार पे, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ के आधार पे जो है, और अहिंसा परमो धर्म के आधार पर 200 साल पुरानी जो हमारी जो ये सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार, उसकी जड़ों को उखाड़ दिया वहां से।